बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। मैं एक प्रिंटिंग एक्सपर्ट हूँ और आपके लिए लेके आता हूँ रोज़ रोज़ नए नए प्रिंटिंग बिजनेस आइडियाज़। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि आपने अगर प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करना है तो कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत है आपको। तो आज हम इस बात पे बात करेंगे कि अगर आपने प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करना है तो आपको बुनियादी तौर पे कौन कौन सी चीज़ों से लेस होना ज़रूरी है, इक्विपमेंट कौन सा होना चाहिए, स्किल कौन सी होनी चाहिए, ताकि आप अगर अपना प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करें तो एक सस्टेनेबल कामयाब प्रिंटिंग बिजनेस को खड़ा कर सके। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बड़ी अहम छोटी छोटी टिप्स हैं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप समझ के अपना प्रिंटिंग बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके बड़े काम आएंगी। तो सबसे पहले हमने इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि प्रिंटिंग बिजनेस को दो टाइप्स में हम तकसीम कर सकते हैं। पहली जो टाइप है उसे प्रिंट हाउस कहते हैं। प्रिंट हाउस क्या होता है कि वहाँ पे उनके पास अपनी सारी मशीनरी मौजूद होती है जिस तरह की वो सर्विस देना चाह रहे हैं। अगर ऑफसेट की देना चाह रहे हैं तो ऑफसेट की मशीनरी मौजूद होगी, अगर वो ग्रेवियर की देना चाह रहे हैं तो ग्रेवियर की मशीनरी मौजूद होगी, स्क्रीन प्रिंटिंग की देना चाह रहे हैं तो उसकी मशीनरी मौजूद होगी, उसके प्री प्रेस, प्रेस, पोस्ट प्रेस, सारे के सारे जितने भी मराहल हैं वो सारे इन हाउस कर रहे होंगे, उसे प्रिंटिंग हाउस बोलते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो प्रिंट शॉप का कॉन्सेप्ट है। प्रिंट शॉप का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उस प्रिंट शॉप के ऊपर कस्टमर आता है और वो कस्टमर जो अपनी डिमांड पेश करता है वो प्रिंट शॉप वाला उसका डिज़ाइन बनाता है, डिज़ाइन को अप्रूव करवाता है और किसी भी प्रिंट हाउस से प्रिंट करवा के दे देता है। ये बेसिकली हमारा लोकल प्रिंट ऑन डिमांड का मॉडल इसी के गिर्द घूमता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है तो भी आप सबसे पहले प्रिंट शॉप से ही शुरू करें। प्रिंट शॉप से शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर को डील कैसे करना है, कस्टमर आपके इलाके में कौन सा है, किस तरह की मशीनरी लगानी आपके लिए ज़रूरी है। और एक तरह की मशीनरी लगा लें, बाकी सर्विसेज जो है आउटसोर्स करते रहें तो आप बड़ा अच्छा काम करते रहेंगे। तो आप बात करते हैं कि हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे बुनियादी चीज़ जो है कि आपको स्किल की ज़रूरत है। प्रिंटिंग का बिज़नेस बड़ा वसी और रीच बिज़नेस है, बड़ा अहम बिज़नेस है, बड़ा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, लेकिन इसको समझे बगैर करेंगे तो नुकसान करेंगे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट की समझ नहीं आएगी तो आपका नुकसान होगा। आपने क्या करना है कि जिस तरह हमने पूरी एक वीडियो सीरीज़ बना के प्रिंटिंग की तमाम टाइप्स के बारे में समझाया है, प्रिंटिंग के मुख्तलिफ प्रोडक्ट को रिव्यू करके समझाया है, इन सारी वीडियोज़ को देख के अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपने किसी के साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी है या इंटर्नशिप करनी है। आपके करीब कोई भी ऐसा इदारा है जो कि प्रिंटिंग की सर्विस दे रहा है, उसके साथ 2-4 महीने लगा के आप समझ जाएंगे कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत है या कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। जो बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर बेहतरीन मॉडल है वो ये है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं भी हैं तो आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना है अपनी प्रिंट शॉप के लिए। आपको बेसिकली क्या करना है, एक बेसिक फर्नीचर तो आपको लेना ही होगा, आपको एक अच्छा सिस्टम लेना होगा, कंप्यूटर जो कि अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एक कंप्यूटर ज़रूरी हो गया। इसके अलावा हर प्रिंट शॉप के लिए एक कलर प्रिंटर ज़रूरी है। कलर प्रिंटर के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एप्सन के जो कंटिन्यूस इंक वाले प्रिंटर हैं वो कोई प्रिंटर लें ताकि आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे काम जो हैं वो तो आप इन हाउस ही कर सकते हैं। सर्टिफिकेट की प्रिंटिंग है, छोटे मोटे विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने हैं, किसी का कलर प्रिंट निकलने के लिए आ गया है, ये छोटे मोटे लेटर पैड थोड़े से बनाने हैं, कोई इन्विटेशन कार्ड बनाना है, ये सारी चीज़ें आप इन हाउस करके दे सकते हैं उसी कलर प्रिंटर के थ्रू। प्लस ये है कि आपने अगर कोई जॉब प्रिंटिंग के लिए भेजना है, उसकी प्रूफिंग करनी है, प्रूफिंग करने के लिए भी आपको कलर प्रिंट ज़रूरी है। तो आपका कलर प्रिंटर आपके पास हो, आपका जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला सेटअप मौजूद हो, तो आप समझ लें कि आप प्रिंटिंग बिजनेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है नेटवर्किंग की ज़रूरत। नेटवर्किंग आपने हर उस बंदे के साथ करनी है जो कि प्रिंटिंग का सर्विस दे रहा है। वो आपको ऑनलाइन नेटवर्किंग, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ से बंदे मिल जाएंगे, ट्रायल एंड एरर बेसिस से उनके साथ काम करेंगे, आपको समझ आती जाएगी कि किस तरह लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह फिज़िकली जाके मुख्तलिफ मार्केट्स हैं। मुल्तान में बहुत बड़ी प्रिंटिंग की मार्केट है, लाहौर में बड़ी प्रिंटिंग की मार्केट है, फैसलाबाद में मार्केट है, कराची में मार्केट है, हर बड़े शहर में बड़ी मार्केट्स हैं और हर छोटे शहर में एक प्रिंटिंग की मार्केट होती है। वहाँ पे जाएंगे, जाके देखेंगे कि कौन सा बंदा कौन सी सर्विस दे रहा है। प्रिंटिंग सर्विस को अगर आप कैटेगराइज करें तो हर चीज़ की सर्विस देने वाला बंदा अलग होता है। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर अलग से सर्विस दे रहे हैं, उसके बाद प्लेट लगाने वाले अलग होते हैं जो कि प्लेट मेकिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, CTP वाले होते हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग की सर्विस देने वाले
हमारे अलग होते हैं जो कि सिर्फ प्रिंटिंग की सर्विस देते हैं। इसके बाद प्रिंटिंग के बाद जो पोस्ट प्रेस के प्रोसेस है जिसमें कटिंग करना है, या प्रिंटिंग से पहले भी एक मरला है, आपने पेपर ख़रीदना है तो पेपर वाले अलग सेटअप मौजूद हैं जहाँ से आप पेपर ख़रीद सकते हैं। वो प्रिंटिंग पे जाएगा, फिर प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद वो फिनिशिंग पे जाएगा जो कि बाइंडिंग अपनी सर्विस दे रहा है। ये सारी सर्विसेज इकट्ठी हो जाएंगी तो आपका प्रिंटिंग का जॉब कंप्लीट हो जाएगा। इन सारी सर्विसेज को देखने के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो जो इक्विपमेंट है उनकी चीज़ अहमियत अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन आपकी स्किल बेसिकली काम करेगी। स्किल के थ्रू जो है आप सीख सकेंगे। अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए, अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए हमें रीच आउट कर सकते हैं। किसी भी मार्केट में जाके आप ये देखना चाहते हैं कि मैं कैसे नेटवर्किंग करूँ, शर्माएं नहीं, आप उनको बताएंगे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। हर बंदा आपको वेलकम करेगा क्योंकि हर बंदे को बिज़नेस की ज़रूरत है। अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ और अच्छे आपकी जो सप्लाई चेन है उसके साथ एक अच्छा बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह के बिज़नेस अर्निंग के आइडियाज़ हम लेके आते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।